क्वेश्चन में दिया हुआ है S is equals to 4 plus 10 plus 18 plus 28 plus 40 और ऐसे करते चला गया और अप टू n टर्म्स अपने को सम चाहिए। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे? इसको करने के लिए हमने देखा फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंस कितना आ रहा है इसका, तो ये 6 आ रहा है, ये भी 6 आ रहा है, ये भी सॉरी ये 6 आ रहा है, अगला 8 आ रहा है, ये 10 आ रहा है और ये 12 आ रहा है एंड सो ऑन। तो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंस क्या आ रहा है? एपी आ रहा है। ठीक है, सेकेंड ऑर्डर डिफरेंस कितना आ रहा है? कांस्टेंट। ठीक है, तो जो एपी जो सीरीज दिया हुआ है उसका जनरल टर्म कैसा होगा? अगर हम मेथड 1 से सोचें तो मेथड 1 में हमने क्या बोला था कि जब फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंस जो है वो अगर एपी आ जाए तो क्या करेंगे? ठीक है, तो इसका मतलब कि ये जो सीरीज है इसका जो जनरल टर्म आ रहा होगा वो कोई लीनियर आ रहा होगा। ठीक है, 6, 8, 10, 12 ये जो डिफरेंस आ रहा है ये लीनियर आ रहा होगा। ठीक है, तो उसके ऊपर वाला क्या आ रहा होगा? क्वाड्रेटिक आ रहा होगा। तो इसका मतलब कि अपने को समझ में आ गया कि जो एस का जनरल टर्म होगा वो एक क्वाड्रेटिक होगा आर में, तो ए आर स्क्वायर प्लस बी आर प्लस सी। ठीक है, ये आना चाहिए। तो अगर ये आ रहा होगा तो हमने आर की जगह पे 1 डाला तो T1 इज इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी आना चाहिए और T1 दिया हुआ क्या है? 4 दिया हुआ है। फिर वैसे ही आर की जगह पे 2 डाला तो कितना आना चाहिए? 4A प्लस 2B प्लस सी, तो ये 10 के बराबर आ गया, सॉरी 10 के बराबर आ गया ये। वैसे ही आर की जगह पे 3 डाला तो आ जाएगा 9A प्लस 3B प्लस सी, इसकी वैल्यू 18 आनी चाहिए। तो 3 वेरिएबल 3 इक्वेशन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो हमने तीनों इक्वेशन को सॉल्व किया तो हम क्या करेंगे? इसको इक्वेशन 1 बोला, इसको इक्वेशन 2 बोला, इसको इक्वेशन 3 बोला। तो इक्वेशन नंबर 2 में इक्वेशन नंबर 1 को घटा दिए। ठीक है, और इक्वेशन नंबर 3 में भी इक्वेशन नंबर 1 को घटा दिए तो अपने को क्या मिलेगा? 3A प्लस बी इक्वल्स टू 6, इसको इक्वेशन नंबर 4 बोल दिया। फिर वैसे ही इक्वेशन नंबर 3 में इक्वेशन नंबर 1 घटाएंगे तो 8A प्लस 2B इक्वल्स टू 14 आ जाएगा, इसको इक्वेशन नंबर 5 बोल दिया। अब क्या करेंगे? उसके बाद हमने क्या किया? 2 टाइम्स ऑफ इक्वेशन नंबर 4 को घटा दिया। इक्वेशन नंबर 5 में क्या घटाएंगे? इक्वेशन नंबर 5 में 2 टाइम्स ऑफ इक्वेशन नंबर 4 घटाएंगे तो अपने को क्या मिलेगा? 2A, ठीक है, और बी कैंसल इज इक्वल्स टू 2A इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? 14 माइनस 12 विच इज इक्वल्स टू 2। तो यहाँ से अपने को A का जो वैल्यू मिला वो मिल गया 1। अब A की वैल्यू 1 निकल गई तो B की वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, उसके लिए इक्वेशन नंबर 4 यूज कर लेंगे। इक्वेशन नंबर 4 में A की वैल्यू डाल दिए तो B विल बी 6 माइनस 3 विच इज इक्वल्स टू 3। तो B की वैल्यू 3 आ गई और C की वैल्यू निकालना है, उसके लिए हमने इक्वेशन नंबर 1 यूज कर लिया
तो सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0। तो अपने को एबीसी का वैल्यू आ गया, तो यहाँ से क्लियरली अपने को क्या मिल गया, जनरल टर्म मिल गया टी आर। और टी आर को क्या ले सकते हैं, ए की वैल्यू 1 यानी कि आर स्क्वायर, बी की वैल्यू 2 यानी कि 2r, सी की वैल्यू 0 मतलब यही आ जाएगा। तो आर स्क्वायर प्लस सर 2r, बी की वैल्यू 3 है। हाँ अच्छा सर, बी की वैल्यू 3 है, तो आर स्क्वायर प्लस 3r, आर स्क्वायर प्लस 3r ये आ गया हमारा जनरल टर्म। अपने को सम निकालना है, तो s इज इक्वल्स टू समेशन टी आर, और अपने को n टर्म तक का सम चाहिए, तो r इक्वल्स टू 1 से लेकर के n। तो निकाल लिया, s इज इक्वल्स टू समेशन r स्क्वायर प्लस 3 समेशन r, वेयर r इक्वल्स टू 1 से लेके n, r इक्वल्स टू 1 से लेके n। अब अपने को इसका फॉर्मूला पता है, तो समेशन r स्क्वायर क्या होता है, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6 प्लस 3 टाइम्स ऑफ n इंटू n प्लस 1/2। सही है, और यही हमारा एस आ जाएगा फाइनल आंसर। ओके तो ये तो हमने कैसे किया, इसको मेथड 1 से किया। ये क्वेश्चन हमने कैसे किया, मेथड 1 से किया, तो ये लिख लिया। ठीक है, ये हमने कर लिया। अब इसी क्वेश्चन को हम दूसरे तरीके से करते हैं। सेम क्वेश्चन मेथड 2 से किया, तो हमने s बराबर क्या ले लिया, 4 प्लस 10 प्लस 18 प्लस 28 प्लस 40, और ऐसे करते करते n तक गया, तो हमने लास्ट टर्म को क्या ले लिया, tn ले लिया। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं, सेकंड मेथड में क्या करते हैं, s को एक एक शिफ्ट करके लिख दो। तो 4 यहाँ लिख लिया, 10 यहाँ लिख लिया, 18 यहाँ लिख लिया, 28 यहाँ लिख लिया, एंड ऐसे करते 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 tn के नीचे क्या आया होगा, tn-1 आया होगा। ठीक है, और प्लस tn, ऐसा कुछ बन गया होगा। ठीक है, फिर हमने क्या किया, दोनों को घटा दिया। घटाएंगे तो क्या मिल जाएगा, 0 बराबर 4 में से 0 गया 4, 10 में से 4 गया 6, 18 में से 10 गया 8, 28 में से 18 गया 10, 40 में से 28 गया 12, एंड ऐसे करते 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 लास्ट क्या आया होगा, tn-1, तो उसको हम कैपिटल tn बोल दिए थोड़ी देर के लिए। tn-1 को क्या बोल दिए, कैपिटल tn बोल दिए, और फिर माइनस tn आया होगा, माइनस स्मॉल tn। हेलो, इतना समझ में आ रहा है। तो ये जो माइनस स्मॉल tn है, इसको इधर भेज सकते हैं हम। ठीक है, तो उसको भेज दिया। तो जब इधर भेजेंगे माइनस स्मॉल tn को, तो आप लोग तो स्मॉल tn ही निकालना है। ठीक है ना, स्मॉल tn निकल जाएगा तो काम चल जाएगा। तो मुझे बताओ कि ये पूरा पूरा चीज, ये कितने नंबर ऑफ टर्म्स है यहाँ से यहाँ तक, ये पूरा पूरा एपी में दिख रहा है अपने को, है ना। ये पूरा चीज क्या दिख रहा है, एपी में दिख रहा है। एपी में दिख रहा है, इसको हम जोड़ सकते हैं। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए होंगे इसमें, तो तुम नंबर ऑफ टर्म्स अगर तुम देखो तो बेसिकली ये एन टर्म्स ही हो गया होगा। n-1 n-1 टर्म्स नहीं, पूरा देखो 4 से लेकर के tn तक सब एपी को फॉलो कर रहा है, जिसका कॉमन डिफरेंस 2 है ना। तो ये पूरा नंबर ऑफ टर्म्स कितना हुआ होगा, देख लो ना। ऊपर में 4 से लेकर के स्मॉल tn तक नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए, n नंबर ऑफ टर्म्स हो गए। तो जस्ट उसके नीचे वही चीज तो लिखा हुआ है, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए, n हो गया। ठीक है, तो इसमें n टर्म्स है, ये पूरा मिला के n टर्म्स है। तो यहाँ से tn बराबर क्या लिखेंगे, n/2 2a यानी कि 8
प्लस n-1 टाइम्स ऑफ d यानी कि 2। ऐसा कुछ आ जाएगा। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लिया तो 2 कॉमन लेके कैंसिल कर दो, तो यहाँ पे 4 प्लस n-1 ऐसा कुछ मिला होगा। तो यहाँ से कितना मिल जाएगा, 4n प्लस 4n प्लस n² माइनस n। तो जो स्मॉल tn आया वो कितना आ गया, वो आ गया n² प्लस 3n। तो जनरल टर्म हम क्या लिख सकते हैं, tr बराबर r² प्लस 3r। सही है। अपने को s चाहिए, तो s बराबर समेशन tr वेर r इक्वल्स टू 1 से लेकर के n इज इक्वल्स टू समेशन r² प्लस 3 समेशन r विच इज इक्वल्स टू n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 6 प्लस 3 टाइम्स ऑफ n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2। सही है। हेलो, समझ में आ गया होगा बात, आई होप। आ गया। देखो जनरल टर्म सेम ही आ गया, ऐसे भी किए तो जनरल टर्म क्या आ गया, सेम आ गया। तो ये क्या कहलाएगा, ये हमारा कहलाएगा मेथड 2। तो इसको क्या बोलेंगे, मेथड 2 बोलेंगे। सेम क्वेश्चन को हमने क्या किया, मेथड 2 से किया। तो ये कंपैरेटिवली पिछले वाले क्वेश्चन से छोटा क्वेश्चन है। इसमें 2 बार घटाने की जरूरत नहीं पड़ी, एक ही बार घटाने की जरूरत पड़ी। तो जब भी क्वाड्रेटिक होगा तो एक ही बार घटाना पड़ेगा, क्यूबिक होगा तो 2 बार घटाना पड़ेगा। अगर जनरल टर्म क्यूबिक होगा तो 2 बार घटाना पड़ेगा। पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था, जनरल टर्म क्यूबिक था तो उसमें 2 बार घटा के जनरल टर्म निकला था। ठीक है। अब सेम क्वेश्चन को तीसरे तरीके से कर लिया, डायरेक्ट फॉर्मूला जो था हमारा तो फिर से लिख लिया। फॉर्मूले में हमारा जो सीरीज है वो दिया हुआ है 4 प्लस 10 प्लस 18 प्लस 28 प्लस 40 एंड सो ऑन। ये सीरीज दिया हुआ है। तो हमने देखा फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंस क्या रहा है, घटाया तो ये 6 आया, ये 8 आया, ये 10 आया, ये 12 आया। फिर और घटाया तो ये 2 आया, फिर 2 आया, फिर 2 आया। ठीक है। फिर और फर्दर घटाएंगे तो क्या मिल जाएगा, 0 0। तो फॉर्मूला वाले मेथड में क्या होता है, सबका ये फर्स्ट टर्म इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है। फॉर्मूला जनरल टर्म का क्या होता है, हमने लिखवाया था। जनरल टर्म का फॉर्मूला होता है A1, इसको A1 बोलेंगे, इसको B1 बोलेंगे, इसको C1 बोलेंगे, इसको D1 बोलेंगे। समझ में आ रहा है बात, ठीक है ना। तो फॉर्मूला क्या बोलता है, A1 टाइम्स ऑफ मतलब A1 प्लस B1 टाइम्स ऑफ n-1 अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस C1 टाइम्स ऑफ n-1 इंटू n-2 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, है ना, प्लस D1 टाइम्स ऑफ एंड सो ऑन। तो D1 तो 0 है तो आगे लिखने की जरूरत है ही नहीं, सब 0 हो जाएगा, तो इतना ही तक लिखेंगे। और A1 की जगह पे क्या लिख लेंगे, A1 की जगह पे लिख लेंगे 4, B1 की जगह पे क्या लिखेंगे, B1 की जगह पे लिख लेंगे 6, और C1 की जगह पे क्या लिखेंगे, C1 की जगह पे लिख लेंगे 2। ऐसे कुछ आना चाहिए। तो ये 2 से ये 2 कैंसल। ठीक है। तो देख लो Tn कितना आ रहा है, तो Tn इज इक्वल्स टू 4 प्लस 6n माइनस 6 प्लस n² माइनस 3n प्लस 2। ऐसा कुछ मिलना चाहिए। तो देख लो कितना आ रहा है, ये 4 और 2 6 हो गया, तो माइनस 6 को कैंसिल कर देगा। ठीक है। और 6 से माइनस 3 कितना हो जाएगा, प्लस 3n। तो Tn विल बी इक्वल्स टू कितना आ गया, Tn विल बी इक्वल्स टू आ गया n² प्लस 3n। सही है।
तो ये टी एन की वैल्यू निकल गई। तो इसका मतलब कि यहाँ से टी आर कितना आ जाएगा, टी आर विल बी इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस 3r। ठीक है, अब जनरल टर्म निकल गया तो समेशन निकाल लेंगे वैसे ही करके जैसे अब तक निकालते आ रहे थे। ठीक है, या फिर सम के लिए भी हमने डायरेक्ट फॉर्मूला पढ़ा था, है ना, सम टू एन टर्म्स के लिए भी डायरेक्ट फॉर्मूला पढ़ा था। ये तो टी एन निकालने के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला था। सम टू एन टर्म्स के डायरेक्ट फॉर्मूला क्या था, सम टू एन टर्म्स के लिए जो फॉर्मूला है वो क्या है, वो है a1 टाइम्स ऑफ ओके a1 टाइम्स ऑफ n प्लस b1 टाइम्स ऑफ n इंटू n माइनस 1 डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल प्लस c1 टाइम्स ऑफ n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल। आगे d1 0 है तो आगे लिखने की जरूरत है ही नहीं। ठीक है, तो a1 का वैल्यू कितना लिखेंगे, a1 का वैल्यू लिखेंगे 4n, b1 का वैल्यू कितना लिखेंगे 6, तो 6 इंटू n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2, c1 की वैल्यू कितनी है 2, तो 2 इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है 6 होती है। ठीक है, तो इसी को कैलकुलेट कर लेना तो तुम्हारा SN आ जाएगा जो भी आया था। तो सही है, आई होप समझ आया होगा। तो दिस वन इज कॉल्ड मेथड 3। अब नेक्स्ट नोट करके लिख लो, नेक्स्ट नोट या नेक्स्ट पॉइंट करके लिख लिया। इफ फॉर अ सीरीज kth order difference are in GP। अभी तक जो हमने पढ़ा था उसमें क्या था कि कोई फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंस या सेकंड ऑर्डर डिफरेंस क्या था, एपी आ रहा था। इस बार क्या हो जाएगा, इस बार kth ऑर्डर डिफरेंस जीपी में आ जाएगा। ठीक है, आर इन जीपी विथ कॉमन रेशियो आर, then its nth term will be sum of a r raised to n and k minus 1th degree polynomial expression of n, polynomial expression of n। ठीक है, ऐसा रहेगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे लेट थर्ड ऑर्डर डिफरेंस आर इन जीपी। अगर थर्ड ऑर्डर डिफरेंस जो है वो जीपी में रहेगा तो यानी कि के का काम कौन कर रहा है, 3 कर रहा है, इट मींस के इक्वल्स टू 3। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ए रेस टू मतलब इसका जो जनरल टर्म लिखेंगे, हम इस सीरीज का जो जनरल टर्म लिखेंगे, जो टी आर लिखेंगे वो क्या आ जाएगा, कोई ए लिख लिया, ए क्या वेरिएबल है ना, ए कोई वेरिएबल अपने को नहीं पता, ए का वैल्यू निकालना पड़ेगा। कॉमन रेशियो पता चल जाएगा क्योंकि जीपी पता चल जाएगा कौन सा जीपी है, तो आर नोन रहेगा हमारे लिए। तो ए आर रेस टू एन यानी कि टी एन अगर निकालें तो ए आर रेस टू एन, आर क्या है, कॉमन रेशियो है जीपी का, तो ए आर रेस टू एन प्लस के माइनस 1th ऑर्डर डिग्री पोलिनोमियल यानी कि 2 डिग्री का पोलिनोमियल हो जाएगा। ठीक है, तो 2 डिग्री का पोलिनोमियल कैसे लिखोगे, बी एन स्क्वायर प्लस सी एन प्लस डी। तो हमारे लिए इसमें वेरिएबल क्या है, ए बी सी डी,
4 वेरिएबल है ABCD, 4 इक्वेशन बनाएंगे, ABCD वैल्यू निकाल लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हम ऐसे जनरेटर लिख सकते हैं, तो लिख लो इसको। और इसमें भी R को हम थोड़ा सा ऐसे लिख लेते हैं, लेट थर्ड ऑर्डर डिफरेंस आर इन GP विथ कॉमन रेशियो R, विथ कॉमन रेशियो मतलब R बराबर 5 है मान लो, तो A इंटू 5⁻n प्लस ऐसा बन जाएगा जनरल टर्म। ठीक है, ये तो हमने एग्जांपल लेके बताया, इस पर क्वेश्चन भी ले लेते हैं, इसको लिख लो जल्दी से। तो इसी कंसेप्ट पे क्वेश्चन ले लिया। क्वेश्चन क्या ले लिया? S इज इक्वल्स टू 3 + 6 + 11 + 20 + 37 + 70 एंड सो ऑन। ठीक है, तो अप टू एन टर्म अपने को क्या करना है, जोड़ना है, अप टू एन टर्म जोड़ना है, ऐसा बोल दिया गया है। तो हमने क्या किया, इसमें फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंस निकाला, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3, और ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 5, और ये आ जाएगा 9, और ये आ जाएगा 17, और ये आ जाएगा 33। तो ये तो हमारा आ गया फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंस। सेकेंड ऑर्डर डिफरेंस निकाला, ये 2, ये 4, ये 8 और ये 16। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि जो सेकेंड ऑर्डर डिफरेंस है, जो सेकेंड ऑर्डर डिफरेंस है वो एक जीपी है, दिख रहा है 2, 4, 8, 16 क्या है, जीपी है, जिसका कॉमन रेशियो कितना है, जीपी विथ कॉमन रेशियो इक्वल टू 2। ये सेकेंड ऑर्डर डिफरेंस है, ठीक है ना। तो इसका जनरल टर्म कैसे लिखोगे, यानी टीएन कैसे लिखोगे, तो टीएन बराबर ए इंटू आर का वैल्यू कितना है 2, r⁻n प्लस, इसमें जोड़ते क्या है, इसमें k - 1th ऑर्डर का पोलिनोमियल जोड़ते हैं। ठीक है, तो k - 1th ऑर्डर का पोलिनोमियल क्या हो जाएगा तो k काम कौन कर रहा है 2, क्योंकि सेकंड ऑर्डर डिफरेंस जीपी है, तो यानी कि उससे 1 डिग्री कम, यानी कि k की वैल्यू 2 है, तो यानी कि उससे 1 डिग्री कम, यानी कि 1 डिग्री का पोलिनोमियल n में, तो n में 1 डिग्री का पोलिनोमियल कैसे लिखोगे, bn + c। सही है, तो ये हमारा जनरल टर्म आ जाएगा। ठीक है, अब ये जनरल टर्म आ गया, अब इसमें वही है, 3 इक्वेशन बना लो। तो हमने क्या किया, n के जगह पे 1 डाला तो t1 मिलेगा, n के जगह पे 1 डालेंगे तो क्या मिल जाएगा, n के जगह पे 1 डालने पे a यानी कि 2a आ जाएगा ऑफ कोर्स, तो 2a + b + c शुड बी इक्वल टू फर्स्ट टर्म। फिर वैसे ही n के जगह पे 2 डाल लिया, वेरिएबल 3 है ABC, तो 3 इक्वेशन बनाना पड़ेगा। तो n के जगह पे जब हम 2 डालेंगे तो अपने को क्या मिल जाएगा, 4a + 2b + c = 6। वैसे ही n की जगह पर 3 डालेंगे तो क्या मिलेगा अपने को, 8a + 3b + c = 11। सही है, और अपने को ABC के वैल्यू निकालनी है, तो इसको इक्वेशन 1 बोल दिया, इसको इक्वेशन 2 बोल दिया, इसको इक्वेशन 3 बोल दिया। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 में इक्वेशन नंबर 1 घटा दिए तो क्या मिलेगा, 4a - 2a 2a, 2b - b b, c में से c कैंसल, बराबर 6 में से 3 गया 3। इसको इक्वेशन नंबर 4 बोल दिया। सेम काम किए, इक्वेशन नंबर 3 में इक्वेशन नंबर 1 को घटा दिए तो अपने को क्या मिलेगा, 6a + 2b। ठीक है, या फिर इसको और सिंपल बनाने के लिए ऐसे भी कर सकते थे कि इक्वेशन नंबर 3 में इक्वेशन नंबर 2 घटा दो, इक्वेशन नंबर 3 में इक्वेशन नंबर 2 घटा दो तो 4a आ जाएगा प्लस b आ जाएगा, बराबर 11 में से 6 गया तो 5 आ जाएगा, तो इसको इक्वेशन नंबर 5 बोल दिया। ठीक है, अब इन दोनों इक्वेशन से अपने को 4 और 5 से a निकल जाएगा, तो 5 में से 4 घटा दिया। अब इक्वेशन नंबर 5 में इक्वेशन नंबर 4 घटाएंगे तो क्या मिल जाएगा, 2a मिल जाएगा, b से b कैंसल, 5 में से कितना आ जाएगा 2,
जो a का वैल्यू आ गया वो 1 आ गया, सही है। अब a का वैल्यू 1 निकल गया तो b का वैल्यू निकल जाएगा, तो b विल बी इक्वल्स टू 3 माइनस 2 1, तो b का वैल्यू भी कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, सही है। तो फिर c का वैल्यू कितना निकल जाएगा, 0 निकल जाएगा। आई होप इतना तो सही होगा। तो a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 1, c की वैल्यू 0 निकल गई। तो हमारा जो जनरल टर्म निकला, तो यहाँ से जो हमारा टी आर निकलेगा वो क्या निकल जाएगा, टी आर बराबर a की वैल्यू 1 है, तो 2 रेज टू r प्लस, अच्छा b का वैल्यू कितना आया, 1 निकला, तो 2 रेज टू r प्लस r प्लस 0, है ना। तो इसका मतलब कि 2 रेज टू r प्लस r ऐसा निकल गया, 2 रेज टू r प्लस r, ये टी आर निकल गया, सही है। अपने को क्या चाहिए, अपने को समेशन टी आर चाहिए, तो क्या बन जाएगा, समेशन 2 रेज टू r वेर r इक्वल्स टू 1 से लेकर के n प्लस समेशन r वेर r इक्वल्स टू 1 से लेकर के n, सही है। तो अब देख लो पहला वाला जो सीक्वेंस है वो एक्चुअली में क्या बन रहा है, हमने ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं पढ़ा है ना ऐसा फॉर्मूला, बट ऐसा फॉर्मूला पढ़ने जो थी नहीं, क्योंकि ये तो एक जीपी बन रहा है, देख लो जोड़ के, तो 2 प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 क्यूब से लेकर कहाँ तक चला गया, 2 रेज टू n तक जाएगा, फर्स्ट वाला सम, प्लस नेक्स्ट वाला सम 1 प्लस 2 प्लस 3 से लेकर कहाँ तक जाएगा, n तक जाएगा। अपने को दोनों का सम करने आता है, कर लो। पहला वाला ब्रैकेट क्या, जीपी है, तो जीपी का n टर्म तक का सम कैसे लिखते हैं, फर्स्ट टर्म बाहर, ठीक है, कॉमन रेशियो की पावर नंबर ऑफ टर्म्स -1 अपॉन कॉमन रेशियो -1 प्लस n इंटू n प्लस 1/2, सही है। तो यही हमारा फाइनल आंसर हो गया, यही हमारा s की वैल्यू आ जाएगी। अब नेक्स्ट मेथड क्या है, नेक्स्ट हेडिंग डाल लो, मेथड ऑफ डिफरेंस। नेक्स्ट हेडिंग डालिया मेथड ऑफ डिफरेंस, या फिर इसका एक और नाम क्या है, एक और नाम है वीएन मेथड, ठीक है, एक और नाम है वीआर मेथड, और एक और नाम है टेलीस्कोपिक मेथड। तो नाम में क्या रखा है भाई, नाम तो कुछ भी हो सकता है ना। तो एक ही मेथड के कई नाम है ना, अलग अलग जगह के लोग अलग अलग नाम बोलते हैं। इसमें होगा क्या, जैसे मान लो तुम्हें निकालना है सम टू एन टर्म्स, तो सम टू एन टर्म्स क्या होता है, सम टू एन टर्म्स यानी कि फर्स्ट टर्म T1 लिखा हुआ होगा, सेकेंड टर्म T2 लिखा हुआ होगा, फिर T3 लिखा हुआ होगा, फिर T4 लिखा हुआ होगा, ऐसे करते 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 कहाँ तक गए होंगे, Tn तक, ऐसे एन टर्म्स लिखे हुए होंगे। अब बोला जाए कि इसको जोड़ो, ठीक है, तो जोड़ने के लिए हम क्या करेंगे, जोड़ने के लिए हम क्या करेंगे कि इसका कहीं बीच में एक जनरल टर्म आ रहा होगा, टी आर आ रहा होगा, ठीक है, इस बीच में कहीं टी आर आ रहा होगा, जनरल टर्म बीच में मान लिया है ना, ऐसे जनरल टर्म आ रहा होगा। तो टी आर को अगर हम टी आर को कुछ ऐसे लिख लें, कैपिटल टी आर माइनस कैपिटल टी आर -1, सपोज हमने ऐसे लिख लिया टी आर को, ठीक है। तो अगर हम स्मॉल आर की जगह पे 1 डालें तो T1 बराबर क्या हो जाएगा, अब ये कैपिटल टी अलग चीज हो गया, अलग चीज हो गया, तो T1 माइनस टी कितना हो जाएगा, T1 माइनस T0 कह सकते हो, ठीक है। फिर T2 बराबर कितना हो जाएगा, T2 बराबर हो जाएगा कैपिटल आर के पे 2 डालें T2 माइनस T1, फिर T3 बराबर कितना हो जाएगा, T3 माइनस T2, एंड ऐसे करते 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 करते, ठीक है, कहाँ तक जाएंगे, तो एक लास्ट लिख लिया Tn-1, तो Tn-1 बराबर क्या हो जाएगा, Tn-1 माइनस Tn-2, फिर लास्ट टर्म क्या आ जाएगा Tn बराबर, तो यह आ जाएगा कैपिटल Tn माइनस Tn-1, ऐसा कुछ आ रहा होगा।
तो अगर इन सबको जोड़ लिया जाए, यानी कि इसको इक्वेशन 1 बोल दिए, इसको इक्वेशन 2 बोल दिए, इसको इक्वेशन 3 बोल दिए, इसको इक्वेशन 4, मतलब 4 तो नहीं, और मतलब ऐसे करके हम सबको जोड़ेंगे। इन सबको अगर हम जोड़े लास्ट तक, इसको इक्वेशन n-1 बोल दिए और इसको इक्वेशन n बोल दिए, ठीक है। तो इन सबको अगर अब जोड़ा जाए तो T1 से लेके Tn तक लेफ्ट साइड में आ जाएगा, यानी कि वो Sn बन जाएगा। तो Sn बराबर, अब क्या हो जाएगा, T1 से T1 खत्म, T2 से T2 खत्म, पीछे वाले टर्म का पॉजिटिव टर्म आगे वाले के नेगेटिव टर्म को कैंसिल कर दिया होगा। यहाँ पे भी समथिंग माइनस समथिंग हो रहा होगा ना, तो उसको कैंसिल किया होगा। फिर पीछे का नेगेटिव टर्म, सॉरी पीछे का पॉजिटिव टर्म आगे के नेगेटिव टर्म को कैंसिल किया होगा। समझ में आ रहा है बात? ठीक है, ऐसे कुछ चल रहा होगा। फिर पीछे का पॉजिटिव टर्म आगे के नेगेटिव टर्म को कैंसिल किया होगा। तो हमने पैटर्न क्या देखा कि सब कुछ कैंसिल होते चला गया। बचा क्या क्या, तो बचा एक Tn और एक T0, ठीक है। तो हम इसको कह सकते हैं Sn जो आ जाएगा वो आ जाएगा Tn माइनस T0। Sn क्या आ जाएगा, Tn माइनस T0। समझ में आया बात? आ रहा होगा पूरी कहानी समझ में, ठीक है। तो इसमें क्या ऑब्जर्व करने लायक बात मिला, मतलब हमने इस मेथड में किया क्या, बेसिकली सारे टर्म को, T1 को, T2 को, T3 को, T4 को, ऐसे करके जितने भी टर्म्स हैं उन सबको दो टर्म में ब्रेक कर दिया, यानी उन सबको हमने समथिंग माइनस समथिंग के फॉर्म में लिख लिया, ठीक है। यानी कि इन शॉर्ट जनरल टर्म Tr को हमने कैपिटल Tr माइनस कैपिटल Tr माइनस 1 के फॉर्म में लिख लिया। उससे फायदा क्या हो गया, बहुत सारे टर्म कट गए, सिर्फ दो टर्म बचा। कभी चार टर्म भी बच सकता है, ठीक है ना, कभी ऐसा भी हो सकता है कि चार टर्म बच जाए। तो चार टर्म कब बचेगा, है ना, चार टर्म भी बचने के स्कोप है। तो चार टर्म कब बचेगा, तो चार टर्म तब बचेगा जब ऐसा सीन आ रहा होगा, लाइक ऐसा रहे, अगर हम स्मॉल Tr को ऐसे लिख लें, ये जो स्मॉल Tr है अगर इसको हम कैपिटल Tr माइनस Tr प्लस 2 लिखते हैं, सपोज इस स्ट्रक्चर में लिख देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे R के जगह पे 1 डालो तो T1 कितना मिल जाएगा, T1 माइनस T3। फिर T2 कितना मिल जाएगा, T2 मिल जाएगा T2 माइनस T5। फिर T3 कितना मिल जाएगा, T3 माइनस T2 कितना मिल जाएगा, उससे 2 ज्यादा, सॉरी 4 मिल जाएगा यहाँ पे, T4, T2 माइनस T4, फिर T3 माइनस T5, फिर ऐसे ही T4 कितना मिल जाएगा, T4 मिल जाएगा कैपिटल T4 माइनस T6, ठीक है। एंड ऐसे चलते चले जाएंगे, चलते चले जाएंगे, ठीक है। वैसे ही चलते चलते कहाँ तक जाएंगे भाई, ऐसे चलते चलते हमने क्या किया, Tn-1 लिखा, तो कैपिटल Tn-1 माइनस ऑफ Tn-1 प्लस 2, ये लिखोगे ना, तो कितना हो जाएगा, 2 में से 1 गया 1, तो Tn+1, Tn+1। फिर जो लास्ट टर्म Tn आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, Tn माइनस Tn+2, ऐसा कुछ बनेगा। अब इसको जोड़ेंगे, ठीक है। अब इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, तुम देख पा रहे हो कि बात को कि T1 तो कैंसिल होने से रहा, T1 तो कोई चीज से कैंसिल नहीं हो रहा है ना, T3 कैंसिल हो रहा है और T4 कैंसिल हो रहा है, ध्यान से देखना। तो पीछे का दो नेगेटिव टर्म, ये T3 T4 कैंसिल करेगा किसको, इस दोनों को कैंसिल करेगा। हेलो, दिख रहा है क्या, ये नेगेटिव करेगा कि नहीं करेगा, हेलो समझ में आ रहा है बात? तो T3 T4 इन दोनों कैंसिल किया, वैसे ही तुम्हें दिख रहा होगा, है ना, ये जो T5 T6 है, ये जो T5 T6 है वो आगे वाले यहाँ जो दो टर्म आ रहा होगा उस दोनों को कैंसिल किया होगा। समझ में आ रहा है बात, आ रहा है ना? जब हम ऐसे कैंसिल करते चले जाएंगे, करते चले जाएंगे, करते चले जाएंगे, तो ये जो दोनों टर्म आ रहा होगा
ये जो दोनों टर्म आ रहा होगा, ये दोनों कैंसिल हो रहा होगा, यहाँ इसके जस्ट पहले 2 टर्म आ रहा होगा, उस दोनों टर्म से कैंसिल हो जा रहा होगा। ठीक है, तो इसका मतलब कि अपने को स्टार्टिंग में 2 टर्म मिला, T1 और T2 बच गया जो कैंसिल नहीं हो पाया, और लास्ट में 2 टर्म बच गया, Tn+1 और Tn+2। ठीक है, स्टार्टिंग में 2 टर्म बच गया और लास्ट में 2 टर्म बच गया। तो हम सबको जोड़ेंगे तो अपने को क्या मिल जाएगा, Sn बराबर क्या मिल जाएगा, एक तो T1 बच जाएगा, एक T2 बच जाएगा, एक Tn+1 बच जाएगा और एक Tn+2 बच जाएगा। तो ये आंसर आ जाएगा। तो हमने ऑब्जर्व क्या किया इस पूरे कहानी में, हमने ऑब्जर्व क्या किया, अभी थोड़ा कम समझ में आ रहा होगा, अभी एग्जाम्पल लेंगे थोड़ा समझ में आएगा, बट अभी जो बोल रहे हैं जितना समझ में आ रहा है सोचते जाओ, उसमें ज्यादा जोड़ नहीं डालो दिमाग पे। हमने पहले वाले केस में क्या ऑब्जर्व किया, पहले वाले केस में हमने क्या ऑब्जर्व किया कि अगर ये R और ये R-1 था, तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का है, 1 का है। हेलो, जब हम TR को ब्रेक किए, कैपिटल TR स्मॉल TR को जब हम ब्रेक किए कैपिटल TR माइनस TR-1 में, तो दोनों के बीच में गैप कितने का था, 1 का था। दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का था, 1 था। R और R-1 में डिफरेंस कितना होता है, और तुमसे R माइनस R-1 पूछा जाए, डिफरेंस कितना आ जाएगा, 1 का आएगा। दोनों के बीच का डिफरेंस 1 है, तो एक टर्म स्टार्टिंग से बचेगा, यानी कि टर्म को तुम नंबर लाइन पे प्लॉट कर लो, T1 डाल दो, T2 डाल दो एंड सो ऑन, और लास्ट तक कहाँ जाओगे, Tn डाल दोगे, तो तुम्हें क्या दिखेगा कि एक टर्म स्टार्टिंग से बचा, एक टर्म शुरू में बचेगा और एक टर्म लास्ट में बचेगा। ठीक है, तो 2 टर्म ही बचेगा Sn में। फिर नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन क्या है हमारा कि अगर R और R+2, सेकंड वाला केस में क्या था, R और R+2 था, तो इन दोनों के बीच में गैप कितने का है, इन दोनों के बीच में गैप कितने का है, 2 का गैप है। तो अगर 2 का गैप होगा, तो अगर हम पूरे को नंबर लाइन पे प्लॉट करें, ठीक है, तो ऐसे T1 लिख लिया, T2 लिख लिया एंड सो ऑन, ऐसे करके Tn, तो स्टार्टिंग से 2 बचेगा और लास्ट से 2 बचेगा। अगर दो का गैप है R और R+2, यहाँ पे R और R+2 था ना, हेलो, यहाँ R है, यहाँ R+2 है, दोनों के बीच का डिफरेंस 2 का है, तो 2 टर्म स्टार्टिंग से बचेगा, 2 टर्म लास्ट से बचेगा। अगर दोनों के बीच का डिफरेंस 1 का है, R और R-1, ठीक है, तो एक टर्म स्टार्टिंग से बचेगा और एक टर्म लास्ट से बचेगा। ठीक है, अब वो स्टार्टिंग से कौन सा टर्म बचेगा, लास्ट से कौन सा टर्म बचेगा, उसके लिए आगे देखते हैं। पहले इतना समझ में आ गया होगा, इसको कॉपी कर लो। अब अपने को सीधे Sn निकालने का तरीका है विदाउट कैंसिलेशन, बिना कैंसिल किए हुए तुम सीधे Sn क्या आएगा वो कैसे लिख पाओगे, तो उसका भी तरीका है। उसका तरीका क्या है, जैसे पहला वाला केस में देख लो, पहला वाला केस में हमने क्या देखा कि R और R-1, पहला वाला केस में क्या देखा, यहाँ R है, यहाँ R-1 है, दोनों के बीच का गैप कितना है, दोनों के बीच का गैप है 1 का, यानी कि दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का है, 1 का है। R और R-1 में कितने का डिफरेंस है, 1 का डिफरेंस है। ठीक है, तो R बड़ा कि R-1 बड़ा, R बड़ा है ना, R और R-1 में बड़ा कौन, R बड़ा, तो जो बड़ा है यानी बचेगा 2 टर्म, एक टर्म स्टार्टिंग से बचेगा, एक टर्म लास्ट से बचेगा, सिर्फ 2 ही टर्म बचेगा। इतना समझ में आ गया अपने को। तो अगर 2 ही टर्म बचेगा, तो जो R में बड़ा है, जो R में बड़ा है उसमें क्या डाल दो, उसमें n डाल दो, जो R में बड़ा है उसमें n डाल दो। तो R में बड़ा कौन है, TR बड़ा है, तो यानी कि एक Tn बचेगा, R की जगह पे n डाल दो। ठीक है, फिर जो R में छोटा है उसमें R की जगह पे 1 डाल दो, तो क्या मिल जाएगा, T1-1 यानी कि T0। तो यही दोनों टर्म बचेगा, बाकी कोई नहीं बचेगा। हेलो, आया समझ में बात, नहीं समझ में आएगा फिर से सुन लो। जो R में बड़ा है उसमें n डाल दिया, पहले ये डिसाइड कर लो कितने टर्म बचेंगे स्टार्टिंग से और कितने टर्म बचेंगे लास्ट से। तो दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो 1 है, R और R-1 के बीच का डिफरेंस कितने का है, 1 का है। तो एक टर्म स्टार्टिंग से बचेगा और एक टर्म लास्ट से बचेगा, यानी कि सिर्फ 2 ही टर्म बचेगा, बाकी दुनिया में सब कैंसिल होने वाला है। ठीक है, अच्छा, तो जो अब वो दोनों टर्म कौन कौन बचेगा, है ना, तो उसके लिए क्या कर लो, R में जो बड़ा है उसमें R के जगह पे n डाल दो। तो R में बड़ा है TR, तो उसमें हमने क्या किया, R के जगह पे n डाल दिया, तो क्या मिलेगा अपने को, TN मिलेगा। और जो R में छोटा है उसमें 1 डाल दो, तो R में छोटा कौन है, R में छोटा कौन है, यानी कि इन शॉर्ट ऐसे ऐसे समझ लो, ऐसे समझ लो, हमने नंबर लाइन पे 1 से लेकर के n तक को प्लॉट किया, नंबर 1 नंबर 2 ऐसे करते करते n तक प्लॉट किया। तो हमने क्या देखा कि R और R-1 के बीच का डिफरेंस 1 का है,
तो इसका मतलब कि एक 1 बचेगा और एक n बचेगा, तो 1 को किस में डाले और n को किस में डाले, ये कहानी हो गया। तो 1 को डालोगे जो r में छोटा है, यानी कि tr-1 में r के जगह पे 1 डाल देंगे, ठीक है। तो अपने को क्या मिल जाएगा, -t0, r की जगह पे 1 डालेंगे तो क्या मिल जाएगा, -t0, ठीक है। और जो r में बड़ा है उसके जगह पे n डाल दो तो क्या मिल जाएगा, tn। तो सिर्फ यही दोनों टर्म मिलेगा, tn और tn-0। समझ में आया बात। सेम लॉजिक आगे भी एक्सटेंड कर दो, सेम लॉजिक आगे भी एक्सटेंड कर दो। तो आगे 1 2 n-1 और n, यानी 1 से लेके n तक हमने नंबर्स को नंबर लाइन पे प्लॉट कर लिया, ठीक है। अब देखो कौन कौन टर्म बचेगा इसमें। तो हमने क्या देखा, सेकंड वाले केस में एक tr है और एक tr+2 है, एक tr है और एक tr+2 है, दोनों में डिफरेंस कितने का है, 2 का। दोनों में डिफरेंस कितने का है, 2 का है। तो इसका मतलब कि 2 टर्म स्टार्टिंग से बचेगा, 2 टर्म लास्ट से बचेगा, ठीक है। इसका मतलब कि 2 टर्म स्टार्टिंग से बचेगा तो 1 और 2 बचेगा, और इधर से n और n-1 बचेगा, ठीक है। अब r में जो बड़ा है, r में जो बड़ा है उसमें n डाल दो, ठीक है। r में बड़ा कौन है भाई, तो r में बड़ा है tr+2, r+2 बड़ा है ना, तो tr+2 में एक बार n डालो और एक बार n-1 डालो, ठीक है। तो tr+2 में हमने क्या किया, एक बार n डाला तो क्या मिलेगा, माइनस ऑफ tn+2। हेलो, एक बार n डालेंगे तो क्या मिलेगा, एक बार n डालेंगे तो क्या मिलेगा, माइनस ऑफ tn+2 मिलेगा। फिर जो r में बड़ा है उसमें एक बार n-1 डाल दो, तो tn-1+2 कितना मिल जाएगा, tn+1। समझ में आया बात। अच्छा, फिर r में जो छोटा है, tr छोटा है, तो उसमें एक बार r की जगह पे 1 डाल दो और एक बार r की जगह पे 2 डाल दो, तो ये चारों टर्म बचेगा। समझ में आया बात, आया तो ठीक, वरना एग्जांपल लेके देखते हैं, ठीक है। आगे देख लेते हैं, लिख लिए सब कहानी। अब इसमें क्वेश्चन कैसा पूछा जाएगा, तो एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ले लिया। फर्स्ट क्वेश्चन बोलो या टाइप, इसमें 2 तरह के टाइप पूछे जाएंगे, दो ही टाइप का क्वेश्चन आएगा। तो पहला ले लिया टाइप 1, पहला क्या ले लिया, टाइप 1, ठीक है। टाइप 1 में क्या बोला जा रहा है, इफ जनरल टर्म, ऐसे लिख लो, इफ जनरल टर्म contain, if general term contains terms of AP in a numerator, in a numerator, अगर जनरल टर्म जो है वो AP के टर्म्स को कंटेन कर रहा होगा न्यूमरेटर में, इसका मतलब क्या हो गया, है ना। इसका मतलब ये हो गया कि इसका जनरल टर्म कुछ ऐसा आ रहा होगा, TR बराबर, है ना, यहाँ AP फर्स्ट AP, यहाँ पे सेकंड AP का जनरल टर्म इनटू यहाँ पे थर्ड AP का जनरल टर्म, ऐसा कुछ कहानी आ रहा होगा, ठीक है। तो इफ जनरल टर्म कंटेन टर्म्स ऑफ AP इन न्यूमरेटर, तो हम क्या करेंगे, इस तरह का जनरल टर्म दिख रहा होगा। इस तरह का जनरल टर्म मतलब क्या हो गया, एग्जांपल जैसे मान लो 3r+1 हो गया, ठीक है, 3r+2 हो गया, यहाँ पे 3r+3 हो गया, इस तरह का हो सकता है। तो ये AP1 का जनरल टर्म, ये AP2 का जनरल टर्म, ये AP3 का जनरल टर्म। समझ में आया बात, ठीक है। ऐसा कुछ हो रहा होगा। तो जब जनरल टर्म इस तरह का हो तो हम क्या, ये टाइप 1 का क्वेश्चन हो गया। तो इसमें से एक क्वेश्चन लेकर समझ में आ जाएगा, जैसे क्वेश्चन ले लिया, और ऐसा कुछ हम लोग पहले भी कर चुके हैं, जैसे S इज इक्वल्स टू 2 इंटू 5 इंटू 8 प्लस 5 इंटू 8 इंटू 11 प्लस 8 इंटू 11 इंटू 14 प्लस, ऐसे करते करते कहाँ तक चले गए, अप टू n टर्म्स, ठीक है। तो हम कहाँ तक जाएंगे, अप टू, अब तो अप टू n टर्म्स तक, मतलब कि हमने ऐसे लिख लिया, tn करके लिख लिया, प्लस tn, ठीक है, अप टू n टर्म्स। तो इसका जनरल टर्म कैसे लिखोगे, अब इसका जनरल टर्म लिखने आता है ना। तो इसका जनरल टर्म लिख लो tr बराबर, तो जनरल टर्म कैसे लिखोगे, समथिंग इंटू समथिंग इंटू समथिंग। पहला वाला समथिंग में क्या है, 2 है, 5 है, 8 है, यही ना। तो 2 5 8 एक AP है, 2 5 8 क्या है, एक AP है, जिसका कॉमन डिफरेंस कितना है, 3 है। तो 3 टाइम्स ऑफ r, और r के जगह पे 1 रख के क्या बनना चाहिए, 2 बनना चाहिए, 3r-1। हेलो, आ गया, आ गया ना। पहला टर्म का हमने जनरल टर्म लिख लिया,
सेकंड वाला जनरल टर्म कैसे लिखोगे? 5 है, 8 है, 11 है, तो ये भी एक एपी है, 5, 8, 11 भी एक एपी है, तो उस एपी का कॉमन डिफरेंस कितना है? 3 है, तो 3R, और R के जगह पे 1 रख के क्या बनना चाहिए? 5 बनना चाहिए, तो 3R + 2। समझ आया बात? ओके। फिर थर्ड टर्म क्या है? 8 है, 11 है, 14 है, ये भी एक एपी है, इसका भी कॉमन डिफरेंस कितना है? 3 है, तो कॉमन डिफरेंस टाइम्स ऑफ R, और R के जगह पे 1 रख के क्या बनना चाहिए? 8 बनना चाहिए, तो 3R + 5। तो हमने क्या किया? ये जनरल टर्म लिख लिया। अब देखो पहचानोगे कैसे? देखो एक तरीका तो इसका पढ़ चुके हो पहले ही। पहले एक तरीका क्या पढ़ चुके हो कि इसको मल्टीप्लाई कर लो। हेलो, पढ़े हो ना पहले, ऐसा क्वेश्चन किए थे, याद आ रहा होगा। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या मिल जाएगा? ये सम टाइम्स ऑफ R³ प्लस सम टाइम्स ऑफ R² प्लस सम टाइम्स ऑफ R प्लस सम कांस्टेंट टाइप का चीज बनेगा। तो अगर समेशन TR निकालना होगा, अगर अपने को समेशन TR निकालना होगा, तो अपने को इसका फॉर्मूला पता, इसका फॉर्मूला पता, इसका फॉर्मूला पता, इसका फॉर्मूला पता, समेशन R³ का फॉर्मूला पता है, समेशन R² का पता है, समेशन R का पता है, समेशन कांस्टेंट का पता है, निकाल लेंगे। समझ में आ रहा है बात? हेलो, तो ये तरीका भी लगा सकते हैं हम ऐसे सवालों में, है ना। बट डिफरेंस मेथड पढ़ रहे हैं, तो इसी क्वेश्चन को अगर डिफरेंस मेथड से करना है तो कैसे करेंगे? तो पहचाने कैसे कि ये क्वेश्चन डिफरेंस मेथड का है ना। जब तुम जनरल टर्म लिख लोगे, तो R की जगह पे R+1 डालो, यानी जो पीछे वाला ब्रैकेट है उसमें अगर तुम R को रिप्लेस करोगे R+1 से, तो आगे वाला ब्रैकेट मिल जाएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे 3R-1 है, ठीक है, इसमें अगर तुम R के जगह पे R+1 रख लो, तो 3 टाइम्स ऑफ R+1 -1, तो क्या मिल जाएगा? 3R + 3 - 1, तो 3R + 2। अगला वाला मिल गया क्या? हेलो, मिला होगा, है ना। अच्छा, फिर वैसे ही पीछे वाला में वापस से देखो, R के जगह पे R+1 डाल के वापस हमने क्या किया? R के जगह पे R+1 डाला, तो नेक्स्ट टर्म मिल जाना चाहिए। अगर हम R के जगह पे R+1 डालेंगे तो क्या मिल जाएगा? नेक्स्ट टर्म मिल जाएगा। तो मिल रहा होगा, देख लो करके। जैसे 3R + 2 है, 3R + 2, उसमें R के जगह पे R+1 डालो, तो 3 टाइम्स ऑफ R+1 + 2, तो कितना आ जाएगा? 3R + 3 + 2 विच इज इक्वल टू 3R + 5। मिल गया ना अगला वाला? हेलो, तो इससे ये प्रूव हो गया कि ये पक्का डिफरेंस मेथड से क्वेश्चन हो जाएगा फॉर श्योर, है ना। अगर ऐसा नहीं हो रहा होता, यानी R के जगह पे R+1 रख के अगला वाला टर्म नहीं आ रहा होता, है ना, तो फिर हम इसको मल्टीप्लाई करके जैसे अभी तरीका बताया था वैसे करेंगे, ठीक है। तब ये डिफरेंस से होने वाला क्वेश्चन नहीं है। तो अभी तो ये प्रूव हो गया कि ये क्वेश्चन डिफरेंस से होने वाला है, ठीक है ना। फिर उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद तुम मन की आंखों से, है ना, तुम्हें एक पैटर्न दिख ही गया होगा ऑफकोर्स। तुम क्या कर लो, मन की आंखों से एक चीज ऑब्जर्व करो। क्या ऑब्जर्व करोगे? कि 3R + 5 के अगर आगे भी टर्म होता तो क्या होता, है ना। ऐसा ऑब्जर्व कर सकते हैं क्या मन की आंखों से? अगर आगे भी टर्म होता तो क्या होता, ठीक है। वैसे अगर 3R - 1 के, हाँ, वैसे अगर 3R - 1 के पहले भी कोई टर्म होता, है ना, तो क्या होता? ये दोनों टर्म को हाइपोथेटिकली अज्यूम कर लो, है ना। तो अगर इधर होता तो ये क्या होता? 3R + 8 होता, है ना। अगर इधर होता तो कितना होता? 3R कितना, 3 का गैप है ना, तो -4 होता। बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, बहुत सही बात। यानी कि ऐसा होता, तो अब इन दोनों का डिफरेंस देख लो। यानी कि जो हमने अपने मर्जी से ये जो दो टर्म हाइपोथेटिकली लिख लिया, आगे वाला 3R + 8 और 3R - 4 जो हाइपोथेटिकली लिख लिया, इन दोनों का डिफरेंस देख लो। तो इन दोनों का जो डिफरेंस आ जाएगा, कितना आ जाएगा? 12। हेलो, 3R + 8 में से 3R - 4 को घटाओगे, 3R + 8 में से 3R - 4 को घटाएंगे तो 3R से 3R कैंसिल हो जाएगा, और 8 + 4 कितना हो जाएगा? 12। समझ में आ रहा है बात? ठीक है, तो इसका मतलब कि जो नंबर ऑफ मतलब जो डिफरेंस आया वो कितना आ गया? 12 आ गया, ठीक है। डिफरेंस आ गया 12, यानी कि इन दोनों का डिफरेंस निकाल लिए, और इन दोनों का जो डिफरेंस आ गया वो आ गया 12, ठीक है। तो अब जो हमारा जनरल टर्म था, है ना, उसमें 12 मल्टीप्लाई करो और 12 डिवाइड करो। यानी ऐसा कर लो, TR बराबर
टी आर बराबर क्या कर लोगे, टी आर था क्या वैसे, पहले 3r माइनस 1 था अपना, 3r प्लस 2 था और 3r प्लस 5 था, 3r प्लस 5 था, 3r माइनस 1 था, 3r प्लस 2 था और 3r प्लस 5 था। ये हमारा टी आर गिवन है, ठीक है। हम क्या करेंगे, 12 से मल्टीप्लाई करेंगे और 12 से डिवाइड कर लेंगे टी आर में, कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। ऐसा बन गया। अब जो न्यूमरेटर में जो 12 लिखा हुआ है उसको डिजाइन बना के लिख दो, न्यूमरेटर वाले 12 को क्या कर लो, डिजाइन बना के लिख लो। डिजाइन बना के लिखना मतलब क्या हो गया, उस 12 को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, उस 12 को अगर लिखना ही होगा तो हम ऐसे लिख सकते हैं, उस वाले 12 को ऐसे लिख लिया, 3r प्लस 8 माइनस 3r माइनस 4। तो हमने उस वाले 12 को ऐसे डिजाइन बना के लिख लिया। समझ में आया बात? हेलो, आ रहा होगा? अब यहां से अब टी आर क्या मिल जाएगा, यहां से टी आर बराबर 1/12 नीचे रहेगा, है ना। अब अंदर में क्या कर लो कि अब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये टर्म, ये तीनों टर्म इससे मल्टीप्लाई होगा ना, तो कर लो उससे मल्टीप्लाई। तो अंदर क्या मिलने वाला है अपने को, 3r माइनस 1, 3r प्लस 2, 3r प्लस 5 इंटू 3r प्लस 8 माइनस, फिर क्या करोगे, फिर जो ब्लैक से लिखा हुआ है उसको सेकंड वाले टर्म से मल्टीप्लाई करोगे ना, तो माइनस कितना हो जाएगा, माइनस 3r माइनस 4, 3r माइनस 1, 3r प्लस 2 और एक और टर्म क्या है 3r प्लस 5, फिर ब्रैकेट क्लोज। समझ में आ रहा है बात? हेलो, फिर ब्रैकेट क्लोज, ऐसा कुछ सीन आया, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, अगर तुम इस पूरे लड्डू को, तो हमने क्या किया, हमने जनरल टर्म को समथिंग माइनस समथिंग के फॉर्म में लिख लिया जनरल टर्म को समथिंग माइनस समथिंग के फॉर्म में, ठीक है। अब ये कैपिटल टी आर ना यूज करके तुम चाहो तो ठीक है, कैपिटल टी आर यूज कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। कैपिटल टी आर यूज किया तो इसको तुम अब इसको कुछ नया नाम दे दो, ये भी कोई चीज का जनरल टर्म है, ये भी कोई चीज का जनरल टर्म है, कह सकते हो ना, काइंड ऑफ। तो अगर तुम इसको ध्यान सुनना, पहले वाले लड्डू को अगर तुम पहले लड्डू को अगर तुम क्या बोल दो, अगर तुम वी आर बोलते हो, पहले लड्डू क्या बोलते हो, वी आर बोलते हो, ठीक है। तो दूसरे लड्डू को क्या बोलोगे, यानी कि पहले वाले लड्डू में जहां जहां आर है, ध्यान सुनना, पहले वाले लड्डू में जहां जहां आर है, अगर हम आर को रिप्लेस कर दें आर माइनस 1 से, पहले वाले लड्डू में जहां जहां आर है अगर हम आर को रिप्लेस कर दें आर माइनस 1 से, तो सेकंड वाला लड्डू बन जाएगा क्या, हेलो, जैसे 3r माइनस 1 क्या बन जाएगा, 3r माइनस 4 बन जाएगा, 3r प्लस 2 क्या बन जाएगा, 3r माइनस 1 बन जाएगा, 3r प्लस 5 क्या बन जाएगा, 3r प्लस 2 बन जाएगा, और 3r प्लस 8 क्या बन जाएगा, 3r प्लस 5 बन जाएगा। अगर हम r को r माइनस 1 से रिप्लेस करते हैं तो समझ में आया होगा बात, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि अगर इसका नाम वी आर पड़ा तो इसका नाम क्या पढ़ना चाहिए, वी आर माइनस 1, सही है, समझ में आ रहा है बात, बिल्कुल। अच्छा, अब वो तो अपनी अपनी मर्जी है, कोई ऐसा भी कर सकता है कि इसको वी आर ले ले, सेकंड वाले लड्डू को वी आर ले ले। तो अगर सेकंड वाले लड्डू को वी आर ले ले, ठीक है, तो जो फर्स्ट वाला लड्डू है, यानी कि सेकंड वाले लड्डू से अगर फर्स्ट वाला लड्डू बनाना है तो सेकंड वाले लड्डू में जहां जहां आर है, अगर उसको तुम आर प्लस 1 से रिप्लेस कर दो, अगर तुम उसको आर प्लस 1 से रिप्लेस कर दो, ठीक है, सेकंड वाले लड्डू में जहां जहां आर है, अगर हम उसको आर प्लस 1 से रिप्लेस करेंगे तो अपने को क्या मिलेगा, फर्स्ट टर्म मिल जाएगा क्या, देख लो, आ रहा होगा समझ बात। तो अगर तुम इसको वी आर बोलते हो तो इसको वी आर प्लस 1 बोलना पड़ेगा। दो ऑप्शन है हमारे पास, अगर पहले वाले को वी आर बोलोगे तो बाद वाले को वी आर माइनस 1 बोलना पड़ेगा, अगर तुम पहले वाले को वी आर प्लस 1 बोलोगे तो बाद वाले को वी आर बोलना पड़ेगा। समझ आया बात? तो तुम्हारी इच्छा, तुम्हें जो मन है वो कर लो, ठीक है। तो हमने चलो सपोज पहला वाला ही ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है, यही पैटर्न ले लिया। तो इसका मतलब कि जो हमारा टी आर आया वो क्या आ गया, 1/12 तो बाहर रहेगा, उसमें कोई समस्या नाम की चीज है ही नहीं। तो वो वी आर माइनस क्या आ गया, वी आर माइनस 1 आ गया,
ये आ गया ना। अब इसमें तुम आर के जगह पे वैल्यू डालना स्टार्ट कर दो, ठीक है। तो हम चलो आगे बढ़ते हैं। ये सब हो गया होगा तो हम थोड़ा सा आगे लिख रहे हैं। तो जो टी आर बराबर क्या आ गया हमारा, 1/12 टाइम्स ऑफ, ये मिल गया वी आर माइनस वन। सही है। अब अपने को T1 चाहिए, तो कैसे निकालोगे T1? 1/12 V1 माइनस V0, ठीक है। T2 कैसे आ जाएगा? 1/12 V2 माइनस V1। फिर T3 कैसे आ जाएगा? 1/12 V3 माइनस V2 एंड सो ऑन। ऐसे चलते जाएगा चलते जाएगा चलते जाएगा। ऐसे करते करते कहाँ तक गया? Tn तक गया। तो Tn बराबर 1/12, ठीक है, Vn माइनस Vn-1, ऐसे कुछ हो गया होगा। तो इन सबको जब जोड़ोगे तो T1 से लेके लेफ्ट हैंड साइड में क्या मिल जाएगा? T1 से लेके Tn तक का सम, उसी को तो Sn बोल रहे हैं और वही तो निकालना है अपने को। फिर 1/12 सब में कॉमन आएगा, आएगा। फिर कैंसिल भी हो रहा है क्या? V1 से V1 कैंसिल, V2 से V2 कैंसिल, फिर V3 से आगे V3 आया होगा वो कैंसिल हुआ होगा। यानी पीछे का पॉजिटिव आगे के नेगेटिव कैंसिल कर रहा है। तो पीछे का पॉजिटिव टर्म आगे के नेगेटिव कैंसिल कर रहा है। तो मिला क्या? एक तो Vn मिला और एक V0 मिला। सही है। तो हमने एक शॉर्टकट बताया था। शॉर्टकट क्या बताया था? कि जब भी तुम्हें Sn निकालना हो, जब भी तुम्हें Sn निकालना हो तो तुम क्या कर लो कि ये बिना लिखे हुए, यानी इतनी बात बिना लिखे हुए, ये कहानी बिना किए हुए तुम डायरेक्टली Sn कैसे लिखोगे? तो इसको भी भूल गए, इसको भी मतलब नहीं इससे, ठीक है। तो ये बिना किए हुए हम क्या करेंगे? Sn बराबर लिखने का तरीका क्या है कि एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लो, ठीक है। नंबर लाइन पे 1 2 n-1 n ऐसे लिख लिया, 1 से लेकर n तक का नंबर लिख लिया। फिर हमने क्या देखा? फिर हमने देखा कि r और r-1 के बीच में कितने का गैप है? 1 का गैप है। यानी कि r और r-1 के बीच का डिफरेंस कितना है? 1 का डिफरेंस है। तो एक टर्म आगे से बचेगा और एक टर्म लास्ट से बचेगा, यानी 1 और n बचेगा, बाकी सब नहीं बचेगा, बाकी सब कैंसिल हो जाएगा, बाकी सब के सब कैंसिल हो जाएगा, कुछ नहीं बचने वाला है, ठीक है। अब ये 1 किस में डालेंगे? तो 1 उसमें डालेंगे जो r में छोटा हो। तो r में छोटा कौन है? Vr-1, हेलो, है ना। तो उसमें क्या डाल दोगे? Vr-1 में क्या डाल दोगे? r की जगह पे 1 डाल दोगे, तो माइनस ऑफ 1-1 ऐसा हो जाएगा, प्लस। फिर r की जगह पे क्या डाल देंगे? फिर r की जगह पे n किस में डालेंगे? जो r में बड़ा हो। तो r में बड़ा कौन है? Vr, ठीक है। r में बड़ा बड़ा कौन है? Vr, और Vr में से 1 में बड़ा कौन है? r में Vr बड़ा है, ठीक है। तो हमने क्या किया? उसके जगह पे उसमें जहां जहां r था वहां n डाल दिया, तो ये प्लस Vn मिल जाएगा, ठीक है। तो Vn माइनस V0 मिला क्या? हेलो, Vn माइनस V0 मिला ना, आंसर सेम ही आया। तो अपने को इतना कैंसिलेशन करना नहीं पड़ा, अगर अपने को ये पैटर्न पता है तो समझ में आ रहा होगा बात, ठीक है। तो इन शॉर्ट अपने को क्या मिल गया? इन शॉर्ट जो आंसर आ गया वो आ गया क्या? Sn बराबर, चलो तो यहाँ से हम डायरेक्टली लिख सकते हैं। ये तो लिखने की जरूरत पड़ेगी नहीं, हटाओ इसको, हटाई दो, झंझट ही खत्म। ये सब हटा दिया पूरा। तो सीधे हम वापस से पिछले स्लाइड में आ जाते हैं, वापस वही वही पे आंसर लिखा जाएगा। हाँ, ये पूरी कहानी बन गई। तो ये पूरी कहानी बन गई, ऐसा कुछ हो गया। चलो अगले स्टेप पे लिखना पड़ेगा, यहीं पे लिख लेते हैं। तो जो टी आर आया वो क्या आ गया? Vr माइनस Vr-1, वट एवर इट इज। ये Vr माइनस Vr-1 आ गया हमारा टी आर की वैल्यू, ठीक है। फिर क्या करेंगे? इसमें Sn निकल गया। Sn बराबर क्या आ जाएगा? 1/12 Vn माइनस V0 आ गया, सही है। अब S, वैसे हमारा जो Sn आएगा वो क्या आ जाएगा? 1/12, ठीक है, 1/12। तो Vn बोले तो क्या? पहले तो हम जनरल टर्म यहाँ पे लिख लेते हैं, जो हमारा था जनरल टर्म, बड़ा वाला जो जनरल टर्म था उसको लिख लेते हैं, समझ में आ जाएगा। या फिर Vr लिख लो, वट एवर इट इज। Vr क्या था हमारा? लिख लो। Vr किसको लिए थे? 3r-1, 3r+2, 3r+5 एंड 3r+8। तो लिख लिया 3r-1, ये था क्या? 3r+2, और क्या था? 3r+5,
और 3r+8, तो ये आ जाएगा हमारा VR, सही है। और VR-1 क्या था हमारा, तो VR-1 क्या था देख लो भाई, VR-1 हमारा था 3r-4 से स्टार्ट हुआ था वो, तो 3r-4, 3r-1, 3r+2 और 3r+5, यही था, है ना। तो Vn क्या हो जाएगा, यानी कि जो Sn है, सीधे अब आंसर लिख सकते हैं हम लोग। तो जो Sn आएगा, Sn बराबर 1/12 टाइम्स ऑफ Vn। तो Vn का मतलब क्या हो गया Vn का मतलब क्या हो गया कि VR में R के जगह पे n डाल दो, समझ आया बात। तो कितना आ जाएगा 3n-1, 3n+2, 3n+5 और 3n+8 माइनस, सही है, माइनस V0। तो V0 कैसे निकलेगा, V0 कब निकलेगा, जब हम नेक्स्ट VR-1 में R के जगह पे 1 डाल दें। हेलो, जब VR-1 में, यानी कि जो R में छोटा है उसमें R के जगह पे 1 डाल दोगे तो V0 में निकल जाएगा। तो R के जगह पे 1 डाल दो इसमें, तो 3-4 इंटू 3-1 इंटू 3+2 इंटू 3+5, सीधा जो आंसर आ गया वो क्या आ गया, Sn बराबर 1/12, ठीक है, 3n-1 इंटू 3n+2 इंटू 3n+5 इंटू 3n+8 माइनस, अभी क्या जाएगा 3n-4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1 हो जाएगी, -1 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 8, ठीक है। तो यही हमारा आंसर हो गया, Sn निकल गया, यही आंसर है, सम टू n टर्म्स। इसको ऐसे भी समझ सकते हो, जैसे मान लो जो हमारा TR निकला था वो क्या निकला था 1/12, और ब्रैकेट के अंदर क्या था 3r-1, 3r+2, 3r+5, 3r+8 माइनस 3r-4, 3r-1, 3r+2 एंड 3r+5, यही था ब्रैकेट, ठीक है। तो अब वो सब VR मेथड अगर समझ में नहीं आ रहा है तो तुम ऐसे सोच लो, क्या सोच लो कि इसको T1 लिख लो, R के जगह पे 1 डालोगे तो T1 मिलेगा, T1 कितना मिल जाएगा 1/12 टाइम्स ऑफ, अब हम R के जगह पे 1 डाल रहे हैं तो क्या मिलेगा 3-12 इंटू, R के जगह पे 1 डाल रहे हैं तो 2 इंटू 5 इंटू 8 इंटू 11 माइनस, ठीक है। R के जगह पे 1 डाल रहे हैं तो इंटू -1 इंटू R के जगह पे क्या डाल रहे हैं 1 डाल रहे हैं, तो 3 में से 1 या 2 इंटू R के जगह पे 1 डाल रहे हैं तो 5 इंटू 8, सही है। हेलो, समझ आ रहा बात। तो -1 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 8 ऐसे कुछ आ गया, पहला टर्म T1 निकला। T2 कैसे निकालोगे 1/12, अब R की जगह पे 2 डालो, अब R की जगह पे 2 डालोगे तो क्या मिलेगा 3 दूनी 6, 6 में से गया 5, तो 5 इंटू 8 इंटू 11 इंटू 15 आ गया होगा, देखो तो करके, ये होगा ना माइनस, फिर R की जगह पे सब में सब जहां जहां आ रहे हैं वहां 2 डाल रहे हैं, तो 3 दूनी 6 में से 4 गया 2 इंटू 5 इंटू 8 इंटू 11, फिर R की जगह पे 3 डालो पूरे में, तो क्या मिलेगा 1/12, ठीक है। R की जगह पे 3 डाल दो, 3 डालेंगे तो कितना मिल जाएगा 3 तिया 9, 9 में से 1 गया 8, 8 इंटू 11 इंटू 15, 11 सॉरी 14 होगा ना, सॉरी 11 और 3 कितना होता है जी 14 होता है, 11 में 3 जोड़ेंगे 12 13 14, सही है। तो यहाँ भी 14 आया होगा, देख पा रहे हो कि नहीं देख पा रहे हो, देख पा रहे हो बात को, फिर 3 जोड़ेंगे तो 4 17, 17 आया होगा माइनस, ठीक है। माइनस आगे क्या करेंगे वैसे ही कर लो,
बस ये, और क्या करोगे? और भी कुछ कर सकते हैं क्या? 8 है, 11 है, 14 है, 17 है, फिर आगे क्या कर लोगे? हेलो। फिर क्या होगा? फिर इस वाले में क्या कर लो? आर की जगह पर 3 डालो तो 9 में से 4 गया 5। फिर इस वाले में क्या, आर की जगह पे 3 डालो तो 3 9 में से 1 गया 8। तो 5 8 11 और क्या मिलेगा? इस वाले में आर की जगह पे 3 डालो तो 3 9 9 5 14। हेलो, ऐसे कुछ आएगा ना? समझ में आ रहा है बात? और ऐसे करते 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 कहाँ तक जाएंगे? टीएन तक जाएंगे। तो टीएन कितना आ जाएगा? 1/12 3n-1 इंटू 3n+2 इंटू 3n+5 इंटू 3n+8 माइनस 3n-4 इंटू 3n-1 इंटू 3n+2 इंटू 3n+5। ऐसे कुछ आ रहा होगा? हेलो, समझ आ रहा बात? अब सबको जोड़ दो, सबको क्या कर लो? जोड़ दो। जब सबको जोड़ोगे तो लेफ्ट साइड में क्या, T1 से लेकर Tn तक का सम आएगा, विच इज इक्वल टू Sn, है ना? अब जब सबको जोड़ेंगे, राइट साइड में सबको जोड़ेंगे तो तुम्हें दिख रहा होगा कि ये लड्डू और ये लड्डू कैंसल, फिर ये लड्डू और ये लड्डू कैंसल, फिर वैसे ही ये लड्डू और इसके आगे भी कोई लड्डू होगा जो लिखे नहीं है, वो भी कैंसिल हुआ होगा। यानी कि पीछे का पॉजिटिव टर्म आगे के निगेटिव टर्म को कैंसिल कर रहा है, तो ये भी पूरा कैंसिल हो रहा होगा, है ना? तो बचा कौन कौन होगा? बचा होगा सिर्फ ये वाला और फिर ये वाला। हेलो, समझ में आ रहा है बात? है ना? तो जो Sn आ जाएगा वो क्या आ जाएगा? 1/12। अच्छा, इसी को तो हम लोग क्या बोल रहे थे, ध्यान सुनना, इसी को तो हम लोग क्या बोल रहे थे? Vn बोल रहे थे, याद आ रहा है? और इसी को तो हम लोग क्या बोल रहे थे? V0 बोल रहे थे। अगर याद आ तो अच्छी बात है ना? तो आंसर हम लोग क्या लाए थे? Sn बराबर Vn - V0। आ रहा है समझ में? नहीं आ रहा है कोई बात नहीं है, इसको लिख लो 3n-1 3n+2 3n+5 3n+8 बचा होगा -1 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 8। ठीक है, आई होप सो ये समझ में आ गया होगा बात। ऐसा कुछ बन गया, यही हमारा आंसर आ गया। तो प्रैक्टिकली अगर देखा जाए, है ना, तो ये जो वीएन मेथड से क्या इतना लिखना नहीं पड़ता है, कहानी जो हुआ है वो ये हुआ, तो लिखना नहीं पड़ता है। मतलब कि जो पहला वाला चीज है, पहला चीज क्या कहलाया? V0 का, मतलब इसको क्या बोलोगे? इसको क्या बोलोगे? इसको बोलोगे V1 - V0। नेक्स्ट वाला क्या बोलोगे? V2 - V1। नेक्स्ट वाला क्या बोलोगे? V3 - V2। ये तो लिखा हुआ है, और ये Vn - Vn-1। समझ में आया कि नहीं आया? हेलो 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 हेलो, समझ आ रहा बात? जब कैंसिल करोगे तो क्या मिलेगा? Vn और Vn बचेगा और V0 बचेगा, बाकी सब कैंसिल हो जाएगा।